प्रभु की प्रसन्नता का भाव लेकर ही हम चेष्टा बर्ताव करें। इसी से हमारा हृदय बहुत शीघ्र निर्मल होकर प्रेम रस से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें यत्न करने की आवश्यकता है। यदि आप अप्रवृत्ति, संशय, प्रमाद इनको जगह दिए रहेंगे तो विपरीत भावना बनती रहेगी, तो शरणागति ही नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरा जो पुरुषार्थ है आपके अंदर, जो बल है, जो ऊर्जा शक्ति है, बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों की, उसे भगवत प्राप्ति में लगा दीजिए। शास्त्र विधान के अनुसार किया हुआ आचरण प्रभु के समीपता का अनुभव कराता है, और शास्त्र विरुद्ध किया हुआ आचरण प्रभु से विमुख करा देता है। तो ऊर्जा शक्ति तो जा ही रही है। यदि उसे आप परमार्थ में भागवतिक भाव से नहीं लगाएंगे, शास्त्र विधान से नहीं चलेंगे, तो विपरीत मार्ग में वो नष्ट होती रहेगी। तो जीवन का जो उद्देश्य है सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होना, वो नहीं हो पाएगा। फिर आपको लगेगा कि हम तो शरणागत हैं। आप तो कह रहे थे केवल आश्रय ले लो, तो लिया ना केवल आश्रय। देखो केवल आश्रय है, तो आप देख पाओगे कि केवल प्रभु का आश्रय नहीं हुआ। जहां प्रभु का केवल आश्रय है तो वहां परमानंद ही है, निर्भयता है, निश्चिंतता है, बेपरवाही है, एक अद्भुत आनंद है। हम भगवद आश्रय की बात करते हैं, लेकिन हमारा अहम स्थापित है शरीर में। हमारे हृदय में किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनका आश्रय है। जब तक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का राग रहता है, तब तक कोई आपको नहीं बचा सकता। दुख, अशांति, क्लेश, चिंताएं ये आपको घेरे रहेंगी। शब्द याद कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ में जब तक राग है, तब तक आपके हृदय को ये बार बार क्लेश, अशांति, दुख, बंधन इसका अनुभव होता रहेगा। जिस समय हमारा अंतःकरण राग रहित होकर के एकमात्र प्रभु का आश्रय ले ले, कोई कर्तव्य ही नहीं बचा, दूसरों न कोई कर्तव्य ही नहीं बचा। अभी ऐसा नहीं है। इसीलिए स्वयं आश्रयदाता प्रभु, कल चर्चा हुई थी इस श्लोक की। प्रभु ने कहा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। प्रभु ने यहां इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया, यतता, प्रयत्न पूर्वक। यतत का अर्थ है प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। ये अपनी तरफ से होगा। जो आप में सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, उसको पूरी की पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बैठने नहीं देगी। वो ऊर्जा शक्ति यदि आप सतमार्ग में नहीं लगाएंगे तो असत चेष्टाएं कराएगी।
असत चिंतन कराएगी, कैसे आप फिर भगवत तत्व का अनुभव करेंगे? जिसका चिंतन होता है उसी का राग होता है, जिसका राग होता है उसी का चिंतन होता है, उसी का संकल्प बनता है, उसी के मिलने की भावना होती है। ना मिलने पर दुख चिंता होती, मिलने पर और लोभ बढ़ता है और राग बढ़ता है। प्रभु आदेश कर रहे हैं, यततः प्रयत्न पूर्वक आप अपने मन को मेरे में लगाइए, प्रयत्न पूर्वक। कोई कहे फिर आश्रय का मतलब क्या हुआ, हमें प्रयत्न करना पड़े? तो आपका आश्रय, आपके आश्रय बल से ही प्रयत्न होगा, आपके आदेश से ही प्रयत्न होगा। आप ही दिखाएंगे कि कहां प्रयत्न को लगाना है, आप ही बताएंगे कि कैसे प्रयत्न को लगाना है, आप ही हमारे प्रयत्न बन जाएंगे, आप ही हमारे लगाने वाले बन जाएंगे, और जहां लगाना है वही आप ही हैं। ये आपको अनुभव होगा। पर आप में जो ऊर्जा शक्ति है, यदि आप उसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्र सम्मत आचरण भगवत सेवा की भावना में नहीं लगाएंगे तो जहां लगे वहीं लगे रहेंगे। अभी लगे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ का राग पूर्वक चिंतन, राग पूर्वक भोगने की लालसा, यही तो बंधन है। और असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इत में मति। कोई और नहीं बोल रहा, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, सबके गुरु बोल रहे हैं। सब गुरुओं का परम गुरु, सब गुरुओं का परम गुरु ये प्रभु श्री कृष्ण है। सब गुरुओं का चराचर जगत का संयमन, अपार महिमा, अपार महिमा है। ये देखने में सुंदर, सुकुमार, बहुत ही सुकुमार, अपार बल, महाविराट, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास कर, इतने विराट और इतने सूक्ष्म के अणु अणियान, छोटी सी छोटी जगह में भी ये विराजमान। अपने संपूर्ण हृदय को प्रभु के चरणों में यदि लगाने का आप प्रयत्न न करेंगे तो प्रभु कह रहे योगो दुष्प्राप इत में मति ही, ये मेरी निश्चय की हुई बात है कि उसे योग की प्राप्ति नहीं होगी, उसे भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, उसे भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इत में मति ही, ये मेरा मत है, जगत गुरु प्रभु बोल रहे हैं। देखो सब जगह प्रभु ही विराजमान है, जितने भी गुरु सदगुरु महापुरुष जन है प्रभु ही है, दूसरा नहीं। जिससे ये लाइट 0 वाट का बल्ब सब सूर्य से ही प्रकाशित है, सूर्य से ही प्रकाशित है, तेज से ही प्रकाशित है। पर यह सूर्य तो नहीं हो गया, यह सूर्य तो नहीं है, तो उसी का अंश, अगाध प्रकाश। जहां ऐसे अनंतों प्रकाश समूह मिला दिए जाए तो भी सूर्य की महिमा के समान नहीं हो सकते। यद्यपि ये सूर्य से ही प्रकाशित है, यद्यपि उन्हीं का तेज अंश है। ऐसे ही जितने भी ऋषि महात्मा ब्रह्म ऋषि जितने भी हैं, सबकी एक साथ मति मिला दी जाए तो भी श्री कृष्ण की मति की था नहीं पाई जा सकती। ऐसे अथाह ज्ञान के समुद्र हैं। यद्यपि जितनी भी संत महात्माओं की मति है, गति है, वो श्री कृष्ण ही है। पर समस्त महापुरुषों के अनुभव मिला दिए जाए तो भी प्रभु की महिमा का पार नहीं पा सकते, ऐसे वो मतिवान है। और वो कह रहे हैं योगो दुष्प्राप इति में मति, ये मेरा निर्णय है,
ये मेरे निश्चित किया हुआ मत है कि असंयतात्मना, जिसने मन को प्रयत्न पूर्वक भगवत मार्ग में नहीं लगाया, लगाने की चेष्टा नहीं की, उसको ये भगवदानंद, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध नहीं होगा। ये मेरी मति है। वश्यात्मना तुयतता, प्रयत्न पूर्वक जिसने इसको वश में करने का प्रयास किया। प्रयास आप करो, वश में वो कर देंगे। आपके प्रयास से वश में नहीं होगा, पर आप प्रयास ही ना करो तो फिर दुर्गति को प्राप्त होते रहोगे। ये जो दुर्गति यही है, अपने प्रीतम से बिछुड़ करके क्षुद्र विषय सुख में भटकना, यही दुर्गति है। आनंद समुद्र का साक्षात तू अंश है, और आनंद के लिए भ्रमात्मक विषयों में भटकना, यही दुर्गति है। वश्यात्मना तु यतता, ये इस शब्द पर ध्यान दीजिए, यतता। प्रभु कह रहे हैं जो प्रयत्न करता है, बंध मैं जाऊंगा पर बांधने का प्रयत्न तुम्हें करना होगा। जितना तुम्हारे प्रयत्न से नहीं बंधूंगा, पर प्रयत्न करना होगा, दौड़ना होगा। हमारी तरफ आने के लिए आपको विकल होना पड़ेगा, तो हम तक पहुंच नहीं सकते। राम तर्क बुद्धि मन बानी, न तुम्हारे मन की सामर्थ्य है न तुम्हारी बुद्धि की सामर्थ्य, लेकिन तुम हमारी तरफ दौड़ने का प्रयास करो, मैं आ जाऊंगा। तुम मुझे हृदय से लगाने की विकलता करो, मैं हृदय से लग जाऊंगा। तुम्हारे मन को मैं अपना निवास स्थान बना लूंगा। वो हमारे तक नहीं आ सकता, लेकिन हम मन में प्रकाशित हो जाएंगे। प्रयत्न, अगर आप प्रयत्नशील नहीं है तो कैसे उपासक हैं? उपास्य देव की आज्ञा ही नहीं मान रहे। वश्यात्मना तु यतता, फिर कह दे कि अहेतु की कृपालु कहां हुई? प्रयत्न तो हमने किया, तो करके देख लो। तुम्हारे प्रयत्न से मिलने वाले नहीं। किसी के प्रयत्न में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस अव्यक्त गोचर चिदानंद तत्व तक इन प्रकृति के यंत्रों को पहुंचा दे, इन करणों को पहुंचा दे। किसी में इतना प्रयत्न, क्योंकि तुम्हारे प्रयत्न में जो सामर्थ्य में आने वाला विषय है, तो प्रकृति ही संपूर्ण नहीं आप ला सकते। तो प्रकृति जिसके अधीन है, जिसके एक अंश से प्रकाशित, उस परमात्मा को आप कैसे पा सकते हैं? आपका प्रयत्न देख करके वो रीझ जाता है। आपको जितना प्रभु ने दिया है, आप उतने ही प्रयत्न से युक्त हो जाएंगे, तो वो रीझ कर आया, वो अहेतु की कृपा से ही। आप में जो प्रयत्न हो विषयों में, गंदे आचरणों में, शास्त्र विरुद्ध आचरण में लगाए, तो प्रभु कह रहे हैं योगो दुष्प्राप इति में मति, मेरी मति, मेरा निर्णय है कि उसे योग प्राप्त नहीं होगा। अब ये लगा कि अगर मन पूरा वश में नहीं हुआ, असंयतात्मना, तो भगवान तो मिलेंगे नहीं। तो हमारा सब जो साधन भजन भगवत मार्ग में जो हम चले जितना, वो सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि कह दिया कि इतने मति, दुष्प्राप नहीं प्राप्त हो सकता। तो गया ना, तो कम से कम विषय ही भोग ले। इधर तो कह दिया कि पूरा मन लगना चाहिए, और अगर ना लगा, प्रयास कर रहे और ना लगा, तो योगो दुष्प्राप में मति, तो कम से कम भोग तो मिल रहे हैं। योगो दुष्प्राप में मति, तो क्या होगा अगर हमारा मन वश में ना हुआ? और प्रभु कह रहे मेरी निश्चित की हुई ये बात है कि उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तत्वबोध नहीं होगा, तो होगा क्या फिर? क्या उसका नाश हो जाएगा? क्या उसका पतन हो जाएगा? प्रभु ही कह रहे पार्थ नैवेहना मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते
नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। आहा, ये अमृत में प्रभु के वचन है। हे तात, ये बड़ा दुलार का शब्द है। ये कभी कभी पिता के लिए भी बोला जाता है, कभी कभी पुत्र के लिए भी, और कभी कभी प्यार में भी बोला जाता है। हे तात, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कहीं भी पतन नहीं हो सकता, कहीं भी उसको कोई झुका नहीं सकता, रौंद नहीं सकता, कोई भी कर्म उसका विनाश नहीं कर सकता। नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते पार्थ नैवेह, ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, उसका कभी कहीं भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो कल्याण भावना से, कल्याण कर्म में लगा, तो कभी भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, कभी नहीं। यहां शरणागत होकर भजन करना, ये थोड़ा और ऊपर की बात हो गई। कल्याण कामी, जो कल्याण के लिए शास्त्र संबंधित विधान के कर्म करता है, उसकी बात करें। भजन करने वाला, ये तो कहीं भी किसी भी तरह से कहीं कोई दुर्गति शब्द तो है ही नहीं। कल्याण कामी, शास्त्र सम्मत कर्म करने वाला, सदाचारी, सद्भावना से चलने वाला, उसकी दुर्गति नहीं होती। भजन करने हो, ये तो एकदम, इस तो बिल्कुल जीटी रोड समझो, इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं गिरने की, इसमें कोई ऐसा गड्ढा नहीं। शास्त्रों में वर्णन होता है कि अंत काल में भगवद अगर स्मृति आ जाए तो जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मानो अंत में उसका भगवद स्मरण ना हो, जीवन में सद्भावना युक्त सत्कर्म कर रहा है, शास्त्र सम्मत कार्य कर रहा है, और मन उसका वश में नहीं हुआ। पीछे आप ही बोले मेरी दृढ़ मति है, मेरा निश्चय किया हुआ मत है कि जिसका मन पूर्ण रूप से वश में नहीं हुआ उसको योग दुष्प्राप है। अंतिम समय भगवत स्मृति नहीं हुई, मन पूरे जीवन में वो वश में नहीं कर पाया, जितेंद्रियता नहीं हो पाई, साधन में लगा, क्या होगा उसका? क्योंकि जिससे परम पद प्राप्त होता है दो बातें हैं, या तो अंतिम समय भगवत स्मृति, या तो जीते जी मन को वश में करके प्रभु में अर्पित कर दिया। दोनों नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से कल्याण की भावना से इस मार्ग में जिसने कदम रख दिया, अब एक कदम रखा ना, अब पीछे नहीं होगे, भले वहीं खड़े रहो। इस मार्ग की महिमा है कि आपने 10 मिनट सतमार्ग का कार्य किया, 10 मिनट, तो इस सृष्टि में जब कभी कहीं भी फाइनल होगा तो 10 मिनट सतमार्ग आपको ऊपर उठा के खड़ा करेगा। वो 10 मिनट का सतमार्ग का कार्य, ये घंटे 2 घंटे भजन, 6 घंटे भजन, 24 घंटे भजन, ये तो बहुत आगे की बात। 10 मिनट का सत्कार्य आपके जीवन की धरा को उठा देगा। 10 मिनट का भगवत भजन आपको ऐसे उठा के खड़ा कर देगा। कभी भी किसी भी काल में उसके नीचे नहीं आ सकते आप। वो सदैव, जैसे नीचे कितना भी नी बिगड़ जाए, अगर वो जो सरिया का पड़ता है, ऐसे क्या कहते हैं उसे, बीम पूरी बिल्डिंग को संभाले रहेगी। अगर नीचे गड़बड़ भी हो, ये समझो थोड़ा सा सत्कर्म,
तुम्हारे आनंद महल की बीम है, हिलने नहीं देगी। अगर अगर बगल कहीं खंडक हो जाए, धस जाए, तो बीम संभाले रहेगी। अब उसके नीचे तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, वो बन गई बीम। ये इसलिए समझना होगा कि आप कहीं ऐसा न सोचे कि योगो दुष्प्रापित में मति। अगर हमारा मन वश में नहीं हो तो भगवान कह रहे, और अंत समय में पता नहीं स्मृति आवे कि ना आवे, कौन सी दुर्दशा हो अंत समय, क्या पता भाई। बड़े बड़े संत महापुरुषों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं देखी गई। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की अंतिम लीला में था, यह सब ऑपरेशन हुआ था, सब मल की थैली अलग ऐसे ऐसे, तो बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। शरीर नाशवान है, कब कहां कैसी क्या लीलाएं हो, उस समय पता नहीं। स्मृति कहां कुछ अपने वश में तो है नहीं। और इधर महाराज कह रहे हैं अगर पूरा मन वश में नहीं हुआ तो योगो दुष्प्रापित में मति, फिर तो कहीं ऐसा ना हो। तो उसके लिए प्रभु कहते हैं पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले उपासक का ना तो इस जन्म में पतन होता है और ना मरने के बाद ही उसकी गति बिगड़ती है। उसकी योग में जितनी स्थिति हो चुकी है, भजन में, साधन में, सत्कर्म में, उससे नीचे नहीं गिर सकता। इस मार्ग की महिमा है। उसकी साधन सामग्री कभी भी त्रिकाल में नष्ट नहीं हो सकती, पक्का। यह आपका संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, भजन, सद्भावना, यह आपकी जमा है। कभी ऐसा नहीं कि आपसे कोई अपराध बन गया, आपसे कोई गलती बन गई, आप कहीं फिसल गए तो बोले अब सर्वनाश हो गया, नष्ट हो गए। ये नष्ट होने वाली चीज ही नहीं, आपकी सुरक्षित है। हां, आपके सामने अंधेरा छा गया, असत कर्म करने के कारण बुद्धि कुछ समय के लिए मलिन हो गई। अब आपका सद्भावना, सत्कर्म जो चल रहा था वो रुक गया। आपके अंदर अशांति, चिंता, शोक ये जागृत हो गया, और जहां उसका प्रायश्चित हुआ तो जहां से बंद हुआ तो वहीं से फिर शुरू हो गया। नाश नहीं हो सकता, और ना ही किसी भी स्थिति में उसका उद्देश्य नष्ट होगा। ये बात समझ, हमारा उद्देश्य बना कि अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। चले थोड़ा, लड़खड़ा के गिर गए, तो हमारा जो जितना चलना हुआ, जो भी कदम दो कदम पीछे वापस नहीं होंगे, और जिस लिए चले थे उस उद्देश्य को सुरक्षित रखा जाएगा। बीच में जो गिर गए उसको संभाला जाएगा, पवित्र किया जाएगा, और दोनों चीजें उसे पुनः मिलेंगी, उसका साधन और उसका उद्देश्य। ये दो चीजें कभी नष्ट नहीं होती। क्योंकि अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि योगो दुष्प्राप में मति, और हमारी मति अंतिम समय लगे कि ना लगे, तो फाइनल में कुछ मिला कि ना मिला पता नहीं। यहां ना तो उसका उद्देश्य नष्ट होगा और ना उसका साधन भजन नष्ट होगा। बहुत बढ़िया बात। जैसे वो अनादिकाल से जन्मता मरता रहा है, अब आगे वो वैसे जन्मे मरेगा नहीं, उसका पतन नहीं होगा। बोले उदाहरण दीजिए इसका। बोले श्रीमद् भागवत में जैसे भरत जी महाराज अपने कल्याण के लिए अपने राज्य का त्याग करके एकांत में तप परायण होते हैं। दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त होते हैं। दोनों बातें बिगड़ गई प्रगट में देखने में। साधन छूटा, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना। सब जो
इस स्थिति में पहुंच रहे थे कि अब भगवत आराधना में प्रेम विवस्था आ जाती थी, भूल जाते थे कि अगला क्रम क्या है सेवा पूजा का। ऐसी तन्मयता की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा हुआ हिरण में राग कि वो सब भूल गए, प्रभु का भजन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु की सेवा, बस वही हिरण का सुमिरन। दोनों बिगड़ गए, साधन भी बिगड़ा और अंतिम समय जो भगवत स्मृति होनी चाहिए वो हिरण की स्मृति हुई। क्या हुआ? क्या उनका पतन हो गया? क्या उनका उद्देश्य नष्ट हो गया? क्या उनका साधन नष्ट हो गया? उनका दूसरा जन्म हुआ हरिण का, क्योंकि इस शास्त्र का पक्का सिद्धांत है अंत में जो चिंतन होता है वही स्वरूप प्राप्त होगा आपको। पर जो त्याग किया था कल्याण कामना से, जो तप किया था वो नष्ट नहीं हुआ। हरिण में पहुंचते ही, हरिण योनि में, वो वहीं प्रकाशित हो गया। स्मृति, अरे जिस भगवत प्राप्ति के लिए अपनी रानी, अपने पुत्र और राज्य का त्याग किया, उसी भगवत प्राप्ति में हमने राग कर लिया हिरण का, और उसके परिणाम स्वरूप मुझे हिरण की प्राप्ति हुई शरीर की। ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई। बस बचपन से ही मां का दूध पीना बंद कर दिया, छोड़ दिया मां का संग। ये देखो, सामग्री देखो और उद्देश्य दोनों ज्यों का त्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना सामग्री में, साधन सामग्री में, और ना उद्देश्य में। छोड़ दिया मां का संग बचपन में। बच्चा हिरण के थे, छोड़ दिया संग, मां का दूध नहीं पिया, कहीं राग ना हो जाए। हरा पत्ता नहीं खाते, कहीं उसमें सुख बुद्धि ना हो जाए, सूखा पत्ता खाते। और वहीं जहां से त्रुटि हुई थी वहीं गंडकी नदी में शरीर को खड़ा कर दिया। वही मंत्र जो उस समय जपते थे वही जप प्रारंभ कर दिया। ये है हिरण की योनि में भी वही उद्देश्य, वही साधना। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। अगले में वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। यह है साधन सामग्री, पूरा मूल ब्याज सहित बढ़ करके ब्रह्मबोध बड़ी ऊंची स्थिति के महापुरुष श्री जड़ भरत जी महाराज हुए। तो जितना उपासक का जप, ध्यान, भजन, साधन, वो उसका उद्धार करा के ही चैन लेगा। ये ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं हुआ तो ये अपने आप बढ़ता भी रहता है। ये संपत्ति है ना, जिससे सरकार के यहां जमा कर दो तो ब्याज बढ़ता ना, ऐसे हमारा भजन की संपत्ति भी। अगर आप भूल कर रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो आपका जो भजन हुआ है वो अविनाशी है, वो आपको संभालेगा, वो आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हें गिरने नहीं। अरे इसीलिए तो ये आनंद का मार्ग है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, विचार होता है, अंत समय में वो स्वभाव, वो विचार हावी हो जाता है। अंत समय में वही विचार, कोई ये सोचे कि जीवन भर हम गंदे आचरण करें, पापाचरण करें और फाइनल में, अंतिम में नाम स्मरण करने से परम पद में अवसर नहीं दिया जाएगा। जीवन में जो आचरण किए हैं, जो स्वभाव रहा है, जो विचार रहा है, वो हावी हो जाएगा और आपको स्मरण नहीं करने देगा। उस जैसे हम बेहोश होते हैं तो उसमें हमारा कोई बस तो नहीं होता, ऐसे अंतिम समय वो सब सामने वही चिंतन होगा। जीवन में भजन किया है, कुछ चूक हो गई, नहीं पूर्ण मन वश में हो पा रहा है, तो भजन आकर के हावी हो जाता है, वो चिंतन में आ जाता है। कृपा इसीलिए अहेतुकी अकारण कृपालु प्रभु को कहा गया है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। कई ऐसे पशु योनियों में देखे गए, जैसे कुत्ता है और भी कई पशु हैं। संत को देख करके वो कई तरह के आकर्षण वाले भाव प्रकट करते हैं।
कहीं आरती होती तो कई जगह से देखे गए शंख की तरह वो कुत्ते, वाह, ये सब उनका जो पूर्व संस्कार है भजन का, वो आकर्षण करता है। भजन का आकर्षण धाम में लाकर पशु बना दिया। भजन का आकर्षण सत्संग के हित धाम में देखते ऐसे घुस के बैठ जाता था, ऐसे सत्संग में सबके बीच में ऐसे आके बैठ, ये सब थोड़ा सा चूक हो गई, योनि बदली, लेकिन वो स्वभाव, वो भक्ति, वो भजन, वो संतों की प्रियता, प्रभु की प्रियता, वो नहीं जाती है। कीर्तन, भगवान नाम सुनते ही आनंदित हो जाना। कितने से पशु पक्षी जिनको हम नहीं देख पाते, राधा बोले और उनको आनंद होता है, वो उमग जाते हैं, उनके कान में राधा नाम जाता है, प्रीता बढ़ती है। प्रभु के लिए थोड़ा सा भी, कल्याण के लिए थोड़ा सा भी, शास्त्र सम्मत थोड़ा सा भी कार्य आपको कभी भी पतन नहीं होने देगा, थोड़ा सा भी, फिर तो आप तो जीवन अर्पित किए हुए हो।